प्रिय भाइयों बहनों, आज 10 साल के बाद हम फिर से एक दूसरे के सामने इस सत्संग के बड़े पावन स्तर पर बैठे हैं। सत्संग के गुरु चर्चा के माध्यम से जब एक महापुरुष संसार में आता है, कोई मार्गदर्शक उसके बताए हुए रास्ते को जीवन में अपनाने के लिए, उससे वो रास्ता सीखने के लिए जो भी तरीका हमें मिलता है, उसकी सच्चाई, उसकी गंभीरता को समझने के लिए एक बार फिर से बैठे हैं। मैंने हमेशा से ये प्रयास किया कि जो भी किसी भी महापुरुष ने अपनी अनुभव वाणी में जो बात कही, उसको व्यवहारिकता की दृष्टि से देखा जाए। भक्ति मार्ग कोई नया मार्ग नहीं है। जब से मानवता संसार में अपने जीवन का मूल्य खोजने की कोशिश करती रही है, तब से भक्ति मार्ग चला आ रहा है। पर जब जब कोई इंसान किसी सच्चे मार्गदर्शक के साथ जुड़ता है, तो वो रास्ता जो हमारे जीवन में हमें अनुभव से जोड़े, हमें आज की मौजूदा स्थिति से बहुत ऊपर ले जाए, उस रास्ते को सिखाने का काम संत महापुरुष समय समय पर करते आए हैं। हम सब जो आज यहाँ बैठे हैं, तो हमारे जीवन का एक ही मकसद है। जब हम यहाँ से उठकर घर जाएं, तो हमें वो रास्ता और वो संभाल मिले जो हमें जीवन में विकास और उस सच्चे अनुभव की तरफ जोड़े। सभी महापुरुषों ने इसी बात को अलग अलग तरीके से कहा है। संत का आना संसार में दो चीजों को अपने शिष्य को देने से सार्थक होता है। वो रास्ता जो आपको उस सच्चाई से, उस अनुभव से जोड़े, वो नाम के मार्फत हो, दीक्षा के मार्फत हो, जीवन में कैसे जीना है, जीवन की वो कला सिखाने के मार्फत हो। और हर पल हर घड़ी जब हम उन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करते हैं, तभी वो काम बनता है। मैं जानता हूँ ये काम आसान नहीं है, खास तौर से उन लोगों के लिए जो गृहस्थ में हैं, जिनका ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने जीवन में, अपने परिवार, अपने काम काज, अपनी दूसरी जिम्मेदारियों को निभाने में लगता है। पर उन तमाम चीज़ों में हम कैसे जीवन के सच्चे उद्देश्य को, मूल्य को समझें, ये वो सबसे पहला रास्ता है जो संत महापुरुष अलग अलग समय में समझाते आए हैं। आज के समय में वो रास्ता क्या होगा? हम आज कलयुग के ऐसे समय में बैठे हैं। अगर आप किसी भी इंसान की दिनचर्या उठाकर देखें, वो काम काज में ग्रस्त है, चिंताओं में उलझा हुआ है, समस्याएं हैं, परेशानियां हैं। इन तमाम चीज़ों में हम कैसे अपने जीवन को बेहतर बनाएं, समय का सदुपयोग कैसे करें, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा उस प्रभु शक्ति से, अनुभव से जीवन में उस अच्छाई से, नेकी से जुड़ें, इसका रास्ता आज के समय के अनुसार ही हमारे जीवन में कार्यरत है। तो ये रास्ता
आपको तभी मिल सकता है जब आप किसी संत महापुरुष के वचन से, उसकी कही हुई बात से अपने जीवन में उस रोज के जीवन जीने की कला में परिवर्तन लाना शुरू करते हैं। दूसरी चीज क्या देते हैं संत महापुरुष? वो अपनी संभाल देते हैं। जब आप सत्संग से घर जाएं तब भी वो संभाल रहती है, जब आप काम काज करने जाएं तब भी वो संभाल रहती है। महाराज जी एक बार बहुत खास तौर से कहा करते थे कि हर पल हर घड़ी जब वो प्रभु की शक्ति संभाल करती है और आपका विश्वास उस पर बन जाता है, तो जीवन का कोई भी क्षण, कोई भी समस्या ऐसी नहीं जो आप आसानी से हल नहीं कर सकते। उस संभाल पर विश्वास होना कि आप जहां भी हो वो संभाल में हो, परमात्मा हर जगह हर घड़ी आपके अंग संग है। आपके जीवन में आने वाली समस्याएं, कठिन परिस्थितियों का भी कोई अर्थ है, वो भी आपको आगे बढ़ाने के लिए हैं, आपको और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए है। जब हमारा ऐसा विश्वास बनता है, हम उस संभाल को, उस संरक्षण को समझने में कामयाब होते हैं। तो ऐसी संभाल आपको मिली हुई है। मैं तो आपको सिर्फ ये कहूँगा, पिछले 10 वर्ष आप पूरी हिम्मत से, पूरे धैर्य से सत्संग से जुड़े रहे हैं, स्वामी जी के इस रास्ते से जुड़े रहे हैं, इस संभाल से जुड़े रहे हैं। इसमें आप लगे रहें। जीवन में जो रास्ता आपको मिला है उसको हर रोज अपने जीवन में आगे बढ़ाने की कोशिश करें। चाहे उसके लिए आपको दैनिक छोटी छोटी चीज़ों में परिवर्तन करना पड़े, वो जितना भी आप करेंगे उतना आपको इस रास्ते में आगे मदद मिलेगी। मैं अगर आज आपके बीच में हूं तो सिर्फ इस रास्ते में आपकी मदद करने के लिए हूं। जो भी चीज आपने, अगर आप महाराज जी से जुड़े, स्वामी जी से जुड़े, जो भी चीज आपने पाई है उसको आप अनुभव में ला सकें, उसके लिए जो भी रास्ता, जो भी साधन अपने जीवन में बनाएं, वो ज़्यादा से ज़्यादा व्यवहारिक हो। रोज़मर्रा आप अपने जीवन में उसको अभ्यास में ला सकें। ऐसी कुछ गतिविधियों पे, ऐसी कुछ सेवा के कार्यों में लगने का साधन बने। इसीलिए दोबारा से आने का, दोबारा से आपके बीच में बैठने का ये मौका मुझे मिला है। अब से कुछ समय पहले, जैसा भी आपको मनोज भाई ने भी बताया, शिवनारायण भाई ने भी बोला, अब से कुछ समय पहले जब मेरा आपके साथ जुड़ाव हुआ किसी भी माध्यम से, मैं बाहर था, हिंदुस्तान में नहीं था, धीरे धीरे व्यवस्था बनी, कुछ लोगों से बातचीत होनी शुरू हुई, आश्रम की गतिविधियों के ऊपर ध्यान गया। तो जो चीज़ मेरे सामने आई वो ये कि स्वामी जी ने या किसी भी संत महापुरुष ने एक ही मिशन संसार में बनाया है। जो लोग दुखी हैं, पथभ्रमित हैं, जिन्हें रास्ता नहीं मिला, उन तमाम लोगों को उस सच्चाई के, उस अंतर के पथ से जोड़ा जाए। अब मेरे 10 साल के आपसे अलग रहने के बावजूद भी जब बहुत से लोग इस व्यवस्था से किसी न किसी कारण से परेशान दिखे, कुछ ऐसे साधन बने कि इस तमाम व्यवस्था को फिर से सही दिशा में ले जाना जरूरी है, तो ऐसी व्यवस्था बन गई कि मुझे फिर से आपके सामने आना पड़ा। अब ये जो व्यवस्था है कि साध संगत को, हर एक प्रेमी जीव को वो स्थान मिले
गुरु शक्ति से जुड़ने का वो साधन मिले, किसी भी दृष्टि से उन्हें बाहरी तमाम चीज़ों में धोखा न मिले, वो सही रास्ते पर लगे रह सकें। और इन तमाम चीज़ों के लिए जो व्यवस्था आगे बनाई जानी है, जो रास्ते आगे बनाए जाने हैं, उसमें हर एक प्रेमी सत्संगी भाई बहन के सहयोग की बड़ी भारी आवश्यकता है। आप सब लोग यहाँ 10 साल से जुड़े रहे हैं। 10 साल में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुए। यहाँ पर अब आश्रम का निर्माण हो रहा है। आप सबके सहयोग से एक स्थान बन रहा है जहाँ पर आपको गुरु चर्चा के लिए और ज़्यादा अवसर प्राप्त होंगे। अभी तक महीने में एक बार सत्संग यहाँ हुआ करता है। जब अपना स्थान होगा, आश्रम होगा, आप और ज़्यादा सेवा के माध्यम पा सकेंगे, और ज़्यादा सत्संग के माध्यम पा सकेंगे। पर इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हर एक उस प्रेमी सत्संगी भाई बहन के सहयोग की आवश्यकता होगी, जो खुद भी स्वामी जी और महाराज जी के बताए रास्तों पर चलने में अभी तक का जीवन जोड़कर उसने लाभ उठाया है, और वो दूसरों के लिए भी मददगार साबित होना चाहता है। तो आज सब लोग जो इतने वर्षों से इस रास्ते से जुड़े हैं और कहीं न कहीं हर एक उस भाई बहन के लिए सहयोग का माध्यम बनना चाहते हैं, जिन्हें हिम्मत मिले, जिन्हें रास्ता मिले, तो उनके लिए ये आगे मौका खुला है। वो आगे बढ़ करके इस रास्ते में हमारा सहयोग कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इस रास्ते में जो भी आगे हमारे सामने अच्छी या बुरी घटनाएं आएंगी, उसमें हमारा सहयोग करके इस मिशन में मजबूती से और बहुत ही धैर्य से इस तमाम व्यवस्थाओं को और अच्छा बनाने में अपना हाथ बटा सकते हैं। तो मेरा तो आपसे यही अनुरोध है, 10 साल बाद पहली बार कानपुर से ये शुरुआत हमने करी है आज। इससे पहले आप जानते थे श्री संत कृपाल नगर में 2 भंडारे हुए हैं। कानपुर से फिर से शुरुआत हुई है, और यहाँ पे जो सत्संगी भाई बहन आए हैं उन सब से तो मैं यही अनुरोध करूँगा, कानपुर के सत्संग को और बढ़िया बनाने के लिए, ताकि हर एक सत्संगी भाई बहन जब आए तो उसको ये बात दिखाई दे कि हम सब पहले गुरु भाई हैं, गुरु चर्चा करते हैं, हम लोग एक सही रास्ते पर लगे हैं। हम अपने जीवन से उनके सामने ये उदाहरण प्रस्तुत करें कि उनको खुद गुरु नाम में, गुरु के बताए रास्ते पर चलने में एक अंदर चाह पैदा हो। और उसके लिए आपको मौके मिलेंगे बहुत सारे आने वाले समय में। पर व्यवस्था की दृष्टि से मैं आपसे एक बात का जरूर अनुरोध करूंगा। यहाँ स्वामी जी महाराज ने उनके ही एक साधन से रास्ता बना है। एक यहाँ पर व्यवस्था की दृष्टि से जो भी इंचार्ज हैं यहाँ के, जो हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यवस्था में सहयोग मिले, आप उनसे मिलकर रहें। सत्संग में और व्यवस्था में जो भी सहयोग कर सकते हैं आप हमेशा उनसे मिल सकते हैं। जो भी व्यवस्था स्वरूप दृष्टि से परेशानी हो, दिक्कत हो, आप उनका सहयोग ले सकते हैं। वो निरंतर हमारे संपर्क में रहेंगे। जो व्यवस्था बनाने से संबंधित बात होगी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको उनके साथ मिलकर के हम लाभ पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो आज तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा, हम दोबारा से शुरुआत में हैं। आप सबके सहयोग की बहुत ज़रूरत है कि आप
इस सत्संग परिवार को बड़े प्रेम से और बहुत ही सादगी से आगे ले जाने में अपना सहयोग हमें देंगे तो ये काम बहुत आसानी से होगा। तो आज तो मेरी छोटी सी बात थी आप तक, और इसके बाद जो भी सत्संग प्रोग्राम हुआ करेंगे उसकी सूचना आपको मिलेगी समय आने पर। तब तक के लिए आप सब लोग जुड़ते रहिए, सहयोग से इस रास्ते में अपना जो भी योगदान दे सकते हैं उसमें आप जुड़िए। साथ साथ दूसरे तमाम आपके साथ जो सहयोगी हैं उनको भी लाभ मिले, इस दृष्टि से आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग दीजिए। तो आज तो मैं इतनी बात कहूँगा, इसके बाद जो भी प्रोग्राम की सूचना होगी आपको मिलेगी। आप थोड़ी देर बैठे रहेंगे, उसके बाद आगे की बात होगी।